आशा संगिनी कार्यकर्ताओं का मुख्यालय पर धरना, स्थायीकरण सुरक्षा की मांग, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को डीएम के जरिए ज्ञापन। फिरोजाबाद में ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ती सेवा समिति के बैनर तले आशा व आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। कार्यकर्ताओं ने वर्षों से दी जा रही सेवाओं के बावजूद उपेक्षा का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे वर्ष 2005 से लगातार 21 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने पोलियो उन्मूलन, फाइलेरिया नियंत्रण, टीबी खोज अभियान, संचारी रोग नियंत्रण, दस्तक अभियान और कोविड जैसी महामारियों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं। इसके बावजूद उन्हें आज तक निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक दर्जा नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि वे केवल फील्ड कार्य ही नहीं बल्कि डाटा ऑपरेटर के रूप में डायरी अपडेट, आभा कार्ड, मी बैंक फॉर्म और कवच सर्वे जैसे जटिल कार्य भी पूरी निष्ठा से कर रही हैं। प्रोत्साहन राशि के लिए अक्सर बजट न होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है, जिससे उनमें गहरा रोष है। आशा व आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने कई प्रमुख मांगे रखी कि आशा को RS 21,000 और आशा संगिनी को 24,000 रुपए मासिक वेतन देते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है। उन्होंने सेवानिवृत्ति पर 20 लाख रुपए की एक मुश्त राशि और मासिक पेंशन की व्यवस्था करने की मांग की। कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के लिए पूर्ण बीमा और सामाजिक सुरक्षा लागू करने की अपील की। उन्होंने ऊनी कपड़े, साड़ी के साथ एप्रिन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की मांग की ताकि कार्य क्षेत्र में उनकी पहचान और सम्मान बना रहे। उन्होंने 12वीं स्नातक शैक्षणिक योग्यता और कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आशाओं को प्राथमिकता देने और अनुभवी आशाओं को 3 से 6 माह का विशेष प्रशिक्षण देकर सीधे ANM के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि इससे अनुभवी कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी भी दूर होगी। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगी। वेतन बहुत जरूरी है, आशा की मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है। चालू कर लो ऊपर के तो सबसे बगल के सीधे वाला जी, एक सबसे ऊपर वाले के। क्या मुख्य मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आप अपने ज्ञापन दिए? मैं प्रदेश अध्यक्ष किरण कुमारी हूँ और आसाम के प्रदेश अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया आशा सेवा समिति से। और हमारा ज्ञापन 19 मांगे सूत्री मांगे के देके दिया गया है, जिससे में हमारा एक मुफ्त वेतन करें और आशा और आशा संगिनी का आशा का 21,000 और आशा संगिनी का 24,000 मुफ्त वेतन होना चाहिए। और इनकी जो भी समस्याएं जिले पे से लेके और इनके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो समस्या हमने छोटी छोटी मांगे रखी हैं उसमें। तो वो समस्या हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री जी हों, हमारी इस लेटर पे हमारा विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आशाओं के हित के लिए अगर काम अच्छा चाहते हैं तो उनको हमारा जिस तरह हमें अनदेखा कर रहे हैं उसको उसमें अमल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारी मांगे लिखी गई हैं। सबसे पहले तो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सभी आशाओं का सम्मान बराबर होना चाहिए। काम इतना करती हैं, दिन रात लगी रहती हैं, लेकिन उनका कोई भी मतलब उनका वो नहीं है कि वेतन भी रुक जाता है, कभी कुछ इस तरह से। लेकिन उसमें जो लेटर में दी हैं वो मांगे हमारी काफ़ी हैं
कि उसमें जो भी हमारे मुख्यमंत्री साहब या प्रधानमंत्री साहब जो भी उचित लगे वो हमारी पास करेंगे। किस तरह का आश्वासन दिया अधिकारी ने आपको? अधिकारी ने आश्वासन बोल दिया कि हम आपका लेटर पहुंचा देंगे। डीएम सर से जो लेटर दिया है उन्होंने बोल दिया कि हम आपकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और ये हमारी सारी अर्बन की आशाएं हैं, जो कि कोई भी ऐसी नहीं है कि हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट ना हो, लेकिन जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन है उस हिसाब से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारी मांगों पे अमल किया जाए। और मैं जिला अध्यक्ष हूँ फिरोजाबाद से। ममता जी, ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? हमारी 19 मांगे हैं आशाओं को लेके, जिसमें हमारी आशा बहनों के लिए उनकी परमानेंट नौकरी हो, इसमें और राज्य सरकार का दर्जा मिले और उनका वेतन जो है एक निश्चित हो, और हमारी सुरक्षा को, व्यवस्था को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं, रात रात बितानी पड़ती है वहाँ पे हमारी कोई व्यवस्था नहीं होती है। आयुष्मान भारत कार्ड और लाभार्थियों को लाभ दिला रहे हैं, लेकिन खुद आशा का नहीं है। कोई भी दुर्घटना हो जाती है उसके लिए हमारी कोई सुविधा नहीं है। तो 3,500 रुपये जो मानदेय हमारा, उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला सकते हैं, ना ही अपने आगे स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। और अगर आपकी